क्यों समुद्र में डूब गई द्वारिका नगरी? इसे तो खुद भगवान ने बसाया था। नमस्ते दोस्तों, कुछ साल पहले समुद्र में डूब चुकी द्वारिका नगरी का कुछ हिस्सा और अवशेष मिले थे, जिसके बाद द्वारिका के वैभव और समृद्धि को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वारका भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई नगरी है। ऐसे में मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि वह नगरी समुद्र में डूब ही कैसे सकती है, जिसे खुद भगवान ने बसाया हो। आइए इसी के बारे में जानते हैं। गांधारी का साप। प्राप्त तथ्यों के जानकारी के आधार पर महाभारत के युद्ध के 50 साल भी पूरे नहीं होते और श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में डूब जाती है। साथ ही द्वारका के डूबने से पहले श्री कृष्ण और बलराम भी पृथ्वी लोक छोड़कर चले जाते हैं और पूरा यदुवंश ही खत्म हो जाता है। आखिर भगवान का वंश क्यों खत्म हो गया, यह सवाल मन में जरूर उठेगा। दरअसल महाभारत में गांधारी और धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र मारे गए थे। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण गांधारी से मिलने जाते हैं। उधर अपने जीवित रहते हुए सभी पुत्रों के मारे जाने पर गांधारी बहुत व्यथित थी। एक माँ के दर्द आंसुओं से गांधारी ने श्री कृष्ण भगवान को शाप दिया था कि जिस तरह मेरे वंश में नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, ठीक वैसे ही तुम्हारा वंश भी नहीं चल पाएगा। मैं शाप देती हूँ कि पूरा यदुवंश खत्म हो जाएगा। कृष्ण, तुम्हारा वंश भी मेरे वंश की तरह खत्म हो जाएगा। गांधारी के क्रोध और दर्द की चित्कार से पूरा महल गूंज रहा था और कृष्ण शांत भाव से गांधारी के समीप खड़े हुए थे। क्या ऋषियों के शाप से द्वारिका डूबी थी? गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को शाप देने जाने के चौथे दशक में द्वारका में लगातार अपशकुन होने लगे। तेज आंधियां, प्राकृतिक आपदाएं रोजमर्रा की बातें बन गई। इसी बीच एक दिन देव ऋषि नारद, महर्षि विश्वामित्र, अन्य कई महर्षियों के साथ द्वारका आए। इन सिद्ध मुनियों को एक साथ देखकर द्वारका के कुछ युवकों ने इनसे मजाक करने का विचार आया। इस पर उन्होंने श्री कृष्ण के बेटे सांब को गर्भवती स्त्री के वेश में तैयार कर मुनियों से पूछा कि यह गर्भवती है, देखकर बताया कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऐसा उपहास देखकर मुनि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, इस स्त्री बने श्री कृष्ण के पुत्र सांब के गर्भ से एक ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो संपूर्ण यदुवंश के काल का कारण बनेगा। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि मुनि की वाणी कभी झुठलाई नहीं जा सकती, ऐसा होगा। फिर ऐसा हुआ भी। जब मूसल के बारे में राजा उग्रसेन को पता चला तो उन्होंने इस मूसल को समुद्र में फेंकवा दिया। परंतु ऋषिवाणी खाली कैसे जाती? श्री कृष्ण ने यदुवंशी को तीर्थ पर भेजा और वहां वे आपस में लड़ने लगे। एक दूसरे पर वार करने के लिए वह जो भी पेड़ पौधा या घास उखाड़ते, ऋषि साहब से वह मूसल में बदल जाती। ऐसा मूसल जिसके एक वार से प्राण निकल जाए। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो वह वहां पहुंचे। संहार का दृश्य देखकर श्री कृष्ण अपने सारथी दारुक को कहते हैं कि आप हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को इस घटना की जानकारी दे दो और द्वारका ले जाओ। दारुक ने ऐसा ही किया। उधर बलराम जी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण उन्हें वहीं रुकने के लिए कहकर द्वारका चले जाते हैं और अपने पिता वासुदेव जी को यदुवंशी के सर्वनाश की घटना सुनाते हैं। इस पर वासुदेव जी बहुत ही दुखी होते हैं और कृष्ण वापस घटना स्थल पर आते हैं और वह देखते हैं कि बलराम जी समाधि में लीन है। तभी सहस्त्र मुखों वाला एक सांप बनकर बलराम जी समुद्र में प्रस्थान कर जाते हैं। समुद्र देव स्वयं प्रकट होकर उनका स्वागत करते हैं। यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण आसमान को निहारते हैं और विचार करते हैं कि वैसा ही समय बना है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। यह विचार करते हुए वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ एक शिकारी दूर से उनके पैर को हिरण का मुख समझता है और तीर मार देता है। इस तीर से श्री कृष्ण वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। अर्जुन द्वारका पहुंचते हैं। अर्जुन के आने के कुछ समय बाद वासुदेव जी प्राण त्याग देते हैं। उन सभी का अंतिम संस्कार कर बाकी बची स्त्रियों और बच्चों को अर्जुन अपने साथ द्वारका से ले जाते हैं। उनके जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में समा जाती है। धन्यवाद दोस्तों कि इस द्वारिका नगरी की रहस्यमय यात्रा में आप हमारे साथ थे। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? आपके विचार और सवाल हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं या कोई विषय जिस पर हमें वीडियो बनाना चाहिए, तो कृपया हमें बताइए। हम आपके सवालों का समर्पित रूप से उत्तर देने के लिए तैयार हैं।
इस अनदेखी या रहस्यमय दुनिया में रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।